Morning, kids. Welcome to the we can say next topic of your fourth lesson, the economy of Maharashtra. And today we'll discuss about industry. आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ना है। नाउ इन महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली महाराष्ट्र इज industrially advanced state. Okay, Maharashtra is also known as we can say industrially advanced state. एक ऐसी स्टेट जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत एडवांस टेक्निक्स एंड ऑल आ चुके हैं. द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेज अ very important role in economic development. Okay, आज हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं. महाराष्ट्र के अंदर वी कैन से इंडस्ट्रीज का बहुत ही एडवांस स्टेट इसे माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज है और इंडस्ट्रीज हमारी जो भी हमारा इंडस्ट्रियल जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में, है ना. पूरी जो कंट्री है या पूरी जो महाराष्ट्र है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है. एंड इट हैज पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर एंड ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हैविंग अ पोटेंशियल टू absorb excess labor from we can say farming sector. Okay, only industrial zones या industrial sector they are having a potential to absorb excess labor from farming sector. farming sector में जितने भी लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जिसमें एक अकेला भी बंदा काम कर लेगा तो सफिशिएंट है या वी कैन से मोर देन इनफ है. बट स्टिल ड्यू टू वी कैन से नो जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट इस फार्म में 5 लोग काम कर रहे हैं. एज दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वी कैन से एक्सपीरियंस एंड ऑल और उन्हें और भी कुछ चीजें नहीं आती है. दैट्स व्हाई गाइस दिस इज द मेन रीजन व्हाई इंडस्ट्री इज ओनली हैविंग अ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर. एज आई टोल्ड यू यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत है एंड 4 पीपल्स आर एक्स्ट्रा ओवर हियर. 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. तो ये 4 लोग क्योंकि इलिटरेट है इसलिए उनको कहीं और काम नहीं मिलेगा. इन लोगों को एब्जॉर्ब कर लेती है या वी कैन से अपने पास काम पे रख लेती है हमारी इंडस्ट्री जिनको अगर काम नहीं भी आता है. दैट्स व्हाई ओनली इंडस्ट्री इज हैविंग अ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा लेबर दोज हु आर वी कैन से एक्सेसली वर्किंग इन फार्मिंग सेक्टर उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ इन इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स ऑफ लेबर्स आर देयर. लेबर के 3 टाइप होते हैं बच्चों. एक रहेगा स्किल्ड जिसे हम लोग एक्सपीरियंस बंदा बोलेंगे. दूसरा रहेगा मेरा सेमी स्किल्ड जिसे हम लोग ओके बंदा बोलेंगे. एंड द थर्ड वन इज अनस्किल्ड को हम लोग बोल देंगे बच्चों फ्रेशियर. ये सारा का सारा मॉब या ये सारा का सारा वी कैन से स्टॉक उठ के आ जाता है हमारे इंडस्ट्रीज में. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस that industries plays a very important role in economic development. So now let's have a look toward we can say foreign direct investment by a country. Now let's have a look toward F, foreign direct investment. Foreign direct investment in short FDI. Foreign direct investment को हम लोग शॉर्ट में FDI भी बोल सकते हैं. आइए देखते हैं FDI का इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है. In the early 1990s, the government of India started amending the norms capping foreign direct investment in certain sectors. The liberalization of 1991 cleared the path of FDI. Maharashtra has been consistently ranked as a number of investment destination in India. The state has remained in the
we can say forefront of FDI inflow in the country. The FDI inflow in Maharashtra since April 2000 till September 2017 was 61176 crore, which is 31% to the FDI, which is 31% to the FDI inflow of all levels. Okay. Okay, guys, let's talk about foreign direct investment. Now, what happened now? Foreign direct investment means what? जो फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है. अब फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हमारे पास कब आ जाएगी, आइए देखते हैं. इंडस्ट्रीज, वॉट एवर आइटम इज बिन प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री, या जो भी चीजें हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है बच्चों, जो भी चीजें, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इन अनदर कंट्रीज या इन अदर कंट्रीज. एज वी आर एक्सपोर्टिंग as we are exporting something to another countries or some other countries, so they are paying some, we can say, some amount in return of it, है ना. हमने चीजें एक्सपोर्ट की, बदले में सामने वाला बंदा कुछ पैसे देगा मुझे, एंड दैट इनकम इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उसी को मैं बोल देती हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर जब मेरे किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मुझसे कोई सामान खरीद रहे हैं, दिस इज नोन एज foreign direct investment. And if we talk about, we can say, liberalization. Liberalization means what? कि पूरी चीजों को लिबरलाइज करना है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिबरलाइज करना है. लिबरलाइजेशन मीन्स अ फ्री इकोनॉमी. सारी चीजों को यहाँ भी बेचो, वहां भी बेचो, सब तरफ उसको हम सोल्ड आउट कर सकते हैं. टू रिमूव बैरियर्स. लिबरलाइजेशन क्या हो जाता है बच्चों? लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव बैरियर, रेस्ट्रिक्शंस को हटाना या निकालना, इन सबको हम लोग बोल देंगे लिबरलाइजेशन. इन सभी चीजों को हटाना, तभी फॉरेनर्स हमारे इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे या हमारी चीजें हमसे खरीद पाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, कि इन द ईयर 1991 द पाथ क्लियर्ड. 1991 में ये पाथ क्लियर हुआ कि सारे सब बैरियर हटा दिए गए, कि हम लोग अब्रॉड कंट्रीज से भी डीलिंग्स एंड ऑल कर सकते हैं. नाउ महाराष्ट्र ने कंसिस्टेंटली एक वी कैन से रैंक अचीव किया है, जिस रैंक को हम लोग बोलते हैं कि नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया. वही हमारे लिए कहलाती है बच्चों नंबर 1 डेस्टिनेशन इन इंडिया. 1991 के बाद में वो पाथ जो क्लियर हो गया है, जिसे हम लिबरलाइजेशन बोलेंगे, कि हर कोई डील कर सकता है एक दूसरे के साथ में. और द स्टेट रिमेन इन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो इन द कंट्री. और जितनी भी इनफ्लो हमारी कंट्री में आनी स्टार्ट हुई है, कब से? फ्रॉम अप्रैल 2000 टू सितंबर 2017. ओके, अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 में जो भी इनफ्लो हमारे इधर एफडीआई का आना स्टार्ट हुआ है, इट वाज, वी कैन से, 6,11 करोड़, आई एम सॉरी, 6,11,760 करोड़. जो भी इनफ्लो हमारे पास एफडीआई से कलेक्ट हुआ है, वो है मेरा 6,11,760 करोड़. इतना मेरे पास में एफडीआई आया है, जो कि वी कैन से विच इज 31% एफडीआई. जो क्या है बच्चों, मेरा पूरा के पूरा 31% है इनफ्लो ऑफ ऑल इंडिया लेवल. इनफ्लो ऑफ ऑल इंडिया लेवल, पूरी इंडियन लेवल के ऊपर वो 31% का एफडीआई हमने कलेक्ट किया है. आइए देखते हैं अब इंडस्ट्री के बारे में. फिर से हम इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं या जंप करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड जनरल प्रॉब्लम्स. General problems in industrial sector. Let's have a look toward it. Delays in government procedure. The first problem faced by delays in government procedure. Okay, the first problem faced by industry is delays in government procedure. Most of the time what happen guys, कि due to government procedure, है ना, sometimes government procedures are becoming little bit lengthy. Sometimes government procedures are little bit lengthy, है ना, for documentation, for we can say form submission, stamping, registration and all. कभी कभी क्या होता है बच्चों की गवर्नमेंट की प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि जब तक लाइसेंस नहीं आएगा
वो लोग काम नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास में वी कैन से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। टैक्स भरना है, ये ड्यूटीज चार्ज करने हैं, जो भी है, इन शॉर्ट उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होंगे या वी कैन से गवर्नमेंट की कुछ प्रोसीजर्स होगी बच्चों, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। Let's have a look toward another problem faced by industries is lack of opportunities and skill development. Lack of opportunities and skill development. Okay, as I told you guys that three types of laborers are working in an industry. In a single industry, three types of workers are working together. Let's have a look toward it. We can say skilled, they are experienced ones. Semi-skilled means they are okay enough, है ना, they are okay enough कि उन्हें इतना ही आता है जितना आना चाहिए. And the last one is unskilled, they are freshers. ओके गाइस, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तीन टाइप के लोग काम कर रहे होते हैं। स्किल्ड जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, सेमी स्किल्ड जिनको जितना आना चाहिए उतना ही आता है, और एक रहेगा मेरा अनस्किल्ड, दोज हु आर फ्रेशियर्स जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। नाउ द थिंग इज दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, नाउ देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ओनली स्किल्ड पर्सन विल ग्रास्प द थिंग इजीली। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे उन चीजों को इजीली या फटाक से ग्रास्प कर पाएंगे, इसीलिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हें मिल पाती है, और जो भी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है वो लोग उन पर्टिकुलर चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन एज skill development, as they are not getting, we can say, good or best opportunities of the industry, so they will not develop themselves. अगर उन्हें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज या वी कैन से उन्हें अच्छे अच्छे प्रमोशन ही नहीं मिलेंगे, प्रमोशन क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं तो बट ऑफकोर्स उनका डेवलपमेंट भी नहीं। तो दिस इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। इफ अपॉर्चुनिटीज आर not for them, so but of course they'll not develop themselves. अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें जब तक प्रोवाइड नहीं की जाएगी वो तब तक डेवलप नहीं होगी। और वन मोर थिंग, अपॉर्चुनिटी उन्हें देंगे भी कैसे, एज दे आर सेमी स्किल्ड, उन्हें उतना ही काम आता है जितना आना चाहिए, तो उनके ऊपर पूरा वी कैन से वर्कलोड डालने के बाद में कोई मतलब नहीं होगा, पूरा काम खराब हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड अनदर पॉइंट ऑफ इट, which is lack of upgraded technology. The third point is lack of upgrade technology. Okay, I'm sorry, updated technology. Okay, lack of updated technology is also, it's we can say it's a general or major problem faced by industries, है ना। we can say techniques या new machines. Okay, by using new machines या new techniques also हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट दिस इज अनदर जनरल प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज, that lack of updated techniques. If a company is not having sufficient amount of money, yeah, we can say capital with them, at that time they will not purchase, yeah, they are unable to purchase updated techniques, yeah, updated technologies. And this is this will again we can say create a general problem for industries. लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजीज में आ जाता है बच्चों, जिन कंपनीज के पास में ज्यादा पैसा नहीं होगा या ज्यादा कैपिटल नहीं होगा, वो अपनी कंपनीज में न्यू मशीन्स नहीं खरीद पाएंगे, और जब न्यू मशीन्स नहीं खरीद पाएंगे तो वो मार्केट में कुछ इनोवेटिव, मतलब इनोवेशन या कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। अगर क्रिएटिविटीज नहीं कर पाएंगे तो बट ऑफकोर्स उनको उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड अनदर प्रॉब्लम ऑफ इट, व्हिच इज लैक ऑफ infrastructural facilities. Lack of infrastructural facility.
Let's have a look toward lack of infrastructural facility. Infrastructure means what? Atmosphere. Atmosphere means good working condition for the employee, those who are working in your company, to provide them good working conditions, good hygienic conditions. For example, a person is working in a factory for more than 8 hours a day. So you have to provide him good working conditions. कि एक बंदा जो आपकी कंपनी में 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे को आपने एक गुड वर्किंग कंडीशन का एटमॉस्फेयर देना चाहिए। जैसे कि उस बंदे को आप लोग सनलाइट में काम नहीं कर पाओगे या नहीं कराना चाहिए। उस पर्टिकुलर बंदे को एक रूम होगा जहाँ पे फैन होगा, या वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी होगी, या वी कैन से एक लंच रूम होगा। अगर उस बंदे का हाथ वाथ कट जाता है तो यू हैव टू प्रोवाइड हिम फर्स्ट एड किट, है ना। गुड हाइजीनिक कंडीशंस मीन्स व्हाट? गुड हाइजीनिक कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि वॉशरूम, यूराइनल्स या कैंटीन, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी फैसिलिटीज एट अ टाइम एक बंदे को अवेलेबल मिल जाती है, उन्हें ही हम लोग बोल देंगे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है या प्रॉब्लम्स उठाने पड़ते हैं। कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वॉशरूम, यूराइनरीज वो सब कुछ अवेलेबल नहीं रहेंगे तो लेडीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ कुछ मेंस के भी लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। या अगर दिन भर आप उन लोगों को एक रूम के बदले में सनलाइट में अगर काम कराओगे तो उस पर्टिकुलर चीज से वो क्या हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे। सो दैट्स वाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इज अगेन अ जनरल प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज। ये भी एक बहुत जनरल या सेंसेशनल इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, lack of motivation to new entrepreneurs. Lack of motivation to new entrepreneurs. Okay, अब जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, जो हमारे नए बिजनेसमैन है बच्चों, उनके लिए क्या होता है कि उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे बर्डन एक साथ मिल जाते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं, या मतलब निराश होते चले जाते हैं। दिस इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन के अंदर क्या आता है, उनको वीकेंड से सलाह देने वाला या उनको मोटिवेट करने वाला, सपोर्ट करने वाला, पुश करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने आप को वीकेंड से बहुत छोटा महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं, एंड इट विल रिजल्ट इन शट डाउन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और ऐसे टाइम पे फिर वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को या कंपनी को शट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बहुत ही कम टाइम में। अगला देखते हैं हम लोग, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। Okay, lack of development programs means what? If there is a lack of motivation, if there is a lack of motivation for new entrepreneurs, तो directly it will affect on your development programs. अगर आपको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, पुश ही नहीं कर रहा है, तो आपकी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इट, रीजनल इम्बैलेंस। ओके, रीजनल इम्बैलेंस के अंदर भी क्या हो जाता है बच्चों कि कभी कभी रीजन वाइज चीजों को बैलेंस बराबर नहीं किया जाता है, और कुछ वी कैन से टाइम पे जब चीजों को रीजनल बैलेंस नहीं मिल पाता है, तभी भी ये बहुत बड़ी वी कैन से प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ओके, थैंक यू सो मच।